Hello everyone, welcome back to my channel Mr. Photo. Today I have something special planned, a challenge that is all about pushing my limits and stepping out of my comfort zone by doing 8 hours study challenge. So my normal study time is just only 2 to 3 hours a day, and in today's video I challenged myself to push my limits and convert these 2 to 3 hours into 8 hours. Yes, 8 hours a day. So let's see if we can do this challenge successfully or not. So I started this challenge at 10 a.m. तो यहाँ पर मैं लेक्चर को अटेंड कर रहा था, नोट्स बना रहा था। वैसे फ़िज़िक्स में ज़्यादा कोई नोट्स होते नहीं हैं, क्वेश्चंस ही जो सर कराते हैं उन्हीं को ही मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे हमारे 16 मिनट्स हो गए थे। नाउ यू में भी वंडरिंग कि 16 मिनट्स में एक लेक्चर कैसे कंप्लीट कर लिया। सो लेट मी टेल यू कि मेरा केवल आधी लेक्चर पेंडिंग था, क्योंकि इसका जो आधा पार्ट था वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस डे कर लिया था। सो हियर आई वाज डूइंग द DPPs ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जो कि मेरा अभी अभी कंप्लीट हुआ था। सो टाइम वाज ऑलमोस्ट 11:30 एंड हमारे 55 मिनट्स हो गए थे और DPP भी सॉल्व हो गई थी। सो यहाँ पर DPPs ख़त्म करने के बाद मैंने लिया ब्रेक, और फिर ब्रेक ख़त्म करने के बाद आई स्टार्टेड द टाइमर, और फिर मैंने जूलॉजी का रिवीजन करना स्टार्ट किया। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर का। तो ये चैप्टर हमारे बैच में तो कंप्लीट हो गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि फिर हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर पाएँ। ओके, सो दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और ये है कि मैंने टाइमर लगाया था ये सोच के कि टाइम बढ़ता जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इतने घंटे हो गए हैं। लेकिन जो इस वॉच में केवल तुम मिनट्स ही काउंट कर सकते हो, घंटे तो कुछ है ही नहीं, मतलब आवर्स बिल्कुल काउंट ही नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट वहाँ पे 55 मिनट्स हो गए थे और यहाँ पे 25 मिनट्स। तो उसी के हिसाब से फिर मैंने जो इसका जो टाइमर था वो फिर मैंने अपने टैब में लगा दिया। जो जूलॉजी का जो रिवीजन था वो मेरा एपिथेलियल टिश्यू पूरा हो गया था, अडेरिंग जंक्शन वगैरह ये सारा कुछ हो गया था, तो एपिथेलियल वाला टिश्यू मेरा कवर हो गया था। सो आफ्टर डूइंग द रिवीजन ऑफ द जूलॉजी आई थॉट टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो पुरानी DPPs थी उनको सॉल्व किया। So after completing the DPPs, I took a break to refresh my mind. एंड फिर ब्रेक ख़त्म करने के बाद आई अगेन स्टार्टेड द टाइमर, एंड यहाँ पे आई स्विच्ड द सब्जेक्ट फ्रॉम जूलॉजी टू फिज़िकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ लास्ट के टॉपिक्स मेरे बचे थे, सो आई वॉज प्रैक्टिसिंग दैम। यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मोस्टली सर करा रहे थे, सो आई वॉज डूइंग दैट। सो ऑलमोस्ट हमने अपना आधे से ज़्यादा लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर मैं थक गया था, तो आई थॉट टू टेक अ ब्रेक, एंड भूख लग गई थी तो खाना वाना खा लिया था। So after a full 2 hours of relaxation, I restarted my studies at 6:44 PM. और यहाँ पे जो हमारे केमिस्ट्री का जो हम आधा लेक्चर छोड़ के आए थे उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, तो वही लेक्चर अटेंड कर रहे हैं।
सो ब्रेक ख़त्म करने के बाद हम फिर दोबारा पढ़ने चले गए। ऑलमोस्ट लाइक 10:30 बज गए थे एंड मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया केमिस्ट्री से ज़ूलॉजी। एंड यहाँ पर हम लोग ज़ूलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये उसका फर्स्ट लेक्चर है एंड यहाँ मैं उसको अटेंड कर रहा हूँ। एंड जो हमारा रिमेनिंग टाइम है वो है 3 hours and 27 minutes। तो 11:30 बजे तक हमारा ये ज़ूलॉजी का लेक्चर कंप्लीट हो गया था। एंड लास्ट में जो ये मैम गाना गाती हैं, दैट इज़ सो अमेजिंग। मतलब पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद ये वर्थ इट था। और ये रहे हमारे न्यू चैप्टर के कुछ छोटे से नोट्स, क्योंकि मैम ने कुछ ज़्यादा लिखवाया नहीं, केवल इंट्रोडक्शन दिया था। एंड हमारा रिमेनिंग टाइम था 2 hours 23 minutes and 35 seconds। ठीक है, तो 12 बजने वाले थे एंड हम लोग किसी भी हालत में ये 2 घंटे और 23 मिनट कंप्लीट नहीं कर सकते थे। तो मैं चाहता तो यहाँ पे गिव अप कर सकता था, लेकिन आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू दिस चैलेंज टिल 10 AM, बिकॉज हमने ये जो चैलेंज था वो 10 बजे स्टार्ट किया था। तो आई थॉट कि अगर 10 बजे स्टार्ट किया चैलेंज को तो वो ख़त्म भी 10 बजे ही होगा। इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ी देर और पढ़ाई कर लेंगे, ताकि जो हमारा जो ये 30 मिनट्स का ये जो गैप है ना, ये कम हो जाए। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की एंड टाइम वाज 12:24 एंड हमारा जो टाइमर था उसमें अब केवल 1 घंटा और 50 मिनट बचे थे। एंड हमें नेक्स्ट डे 10 बजे से पहले किसी भी हालत में ये 1 घंटा 50 मिनट कवर करने थे। ओके, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ दी नेक्स्ट डे। ये है हमारा नेक्स्ट डे और आज हमें कवर करने हैं हमारे 1 घंटा 50 मिनट 10 बजे से पहले। तो इसीलिए इसको कवर करने के लिए आई वेकअप अराउंड 6:44 AM। तो यहाँ पे सुबह उठ के मैंने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया। केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर लगाया और उसको पढ़ना स्टार्ट किया। यहाँ पर केवल हमारे 26 मिनट्स ही रिमेनिंग थे टू कवर आवर 8 hours स्टडी चैलेंज। लेकिन जो ये टैब था इसकी बैटरी 1% हो गई थी और फिर ये डेड होने ही वाला था। सो अब हम लोग किसी भी हालत में अपना जो ये लेक्चर है, जो मेरा छोटा सा केवल पार्ट बचा था, उसको अब हम लोग नहीं कवर कर सकते थे, क्योंकि देख लो शटिंग डाउन। लास्ट मोमेंट पे ये हो गया। सो फिर मैंने सोचा कि अब लेक्चर तो अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम लोगों ने जो कल ज़ूलॉजी का रिवीजन किया था उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो कल मेरा एपिथेलियल टिश्यू पूरा हो गया था, सो आई स्टार्टेड डूइंग द कनेक्टिव टिश्यू। आधा घंटा है तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आई वॉज डूइंग दैट। एंड अब केवल हमारे 3 मिनट बचे थे इस चैलेंज को कंप्लीट होने के लिए। एंड तुम लोग ऊपर टाइम देख सकते हो कि केवल 9 ही बजने वाले थे, मतलब 10 बजने में भी काफ़ी टाइम था। तो मेरा चैलेंज परफेक्ट टाइम पे अपनी एंडिंग की ओर जा रहा था। 8 7 6 5 4 3 2 1 and congratulations, you have completed your 8 hour study challenge successfully, अगर देखा जाए तो। Okay, so this is the last part of this video and this is the conclusion part. So इस वीडियो का जो चैलेंज था वो था 8 hours कंप्लीट करना, लेकिन जो इस वीडियो का जो एम था, जो मोटिव था इस वीडियो का, वो था अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपनी लिमिट्स को पुश करना, अपने कल से आज को बेहतर बनाना, अपने वर्जन को, अपने खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाना।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड कमेंट में ये ज़रूर बताना कि ये चैलेंज सक्सेसफुल है या नहीं। Back ever again. कहाँ जा रहे हो? वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? बाय।